और एक बार जोरदार ताली बजाइए बच्चों के उत्साह के लिए। और
खुदावंद का शुक्र हो। अपने समय को व्यर्थ जाने ना दें। आप लोग जितनी भी प्रस्तुति दे रहे हैं, आप लोग पहले से हमें तैयार रहें ताकि हमें और आप सबों को देर ना हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार और हम जोरदार ताली बजाएंगे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दीवाना तेरा है यीशु मेरे, दीवाना हूँ तेरा, मैं क्यों ना गाऊं तेरा ना तेरा, मैं क्यों ना गाऊं तेरा ना तेरा, ये दिल मेरा तेरा
हालेलुया। जंग लगी है शैतान दे नाल, जंग लगी
कुछ नहीं चाहिए मुझे, यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए मुझे, यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए मुझे, यीशु काफी है। तू ही
बाजू छेरे दुलदुलिया तन मन जाऊछे हली যিশু রাজা কে বাজুছে যিশু রাজা কে বাজুছে
इसलिए बड़े आनंद के साथ आप अपनी मुट्ठियों को खोल के, अपने हृदय को खोल कर आज अपने दान को दीजिए और हमारे साथ परमेश्वर की स्तुति करिए। हालेलुया। झूमो नाचो गाओ, झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ, यीशु
आपकी आशीष को चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के साथ विनती को मांगते हैं, आमीन। मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और अभी गीतों की प्रस्तुति के द्वारा यकीनन हमारा मन आनंदित हुआ और अब वो समय है कि हम उस महामहिम सनातन परमेश्वर के पवित्र वचन की तरफ अपना मन लगाएं और प्रभु यीशु मसीह का आगमन किस प्रकार से मानवीय रीति के लिए और मनुष्यों के लिए नितांत आवश्यक हो गया, उस विषय पर हम पुरुषार्थ बाइबिल से थोड़ा समय मनन करेंगे। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि चुप होकर बैठें तो प्लीज आप शांत होकर बैठें। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। बच्चे चलना फिरना अगर बंद कर देंगे तो ये काफी बेहतर होगा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। यद्यपि अभी ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ है, फिर भी हम समय का ख्याल करते हुए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमें आशीर्वादित करें। अजीजों, हम यहाँ पर और हम सबको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2023 वर्ष पहले मानव का रूप लेकर के संसार में आए। लेकिन प्रत्येक आज आपको बताना चाहता हूं कि आखिर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मानव रीति पर भेजा, इसके पीछे खुदा का मकसद क्या था? क्योंकि परमेश्वर जब कभी भी कोई काम करता है तो उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है, एक मकसद होता है। और परमेश्वर कभी भी कोई काम बिना मकसद के, बिना उद्देश्य के नहीं करता। यहाँ तो उसके पीछे मकसद ये था कि ये मनुष्य और ये प्रजा मेरा गुणानुवाद हो। मैं ये चाहता था कि इतनी विशाल और महान पृथ्वी जिसको परमेश्वर यहोवा ने अपने शब्द मात्र से बनाया, उसमें उपजने वाली तमाम वस्तुओं का वो सहभागी हो जाए और उसमें आशीषित रहे। उसके बाद पवित्र बाइबल बताती है परमेश्वर ने नूह के जमाने में एक बड़ा जल प्रलय को भेजा और तमाम मानवता उस पानी के अंदर समाहित हो गई। उसके पीछे एक मकसद था। परमेश्वर यहोवा जब कभी भी कुछ करता है उसके पीछे एक मकसद होता है। यहां पर इवन हम सब भी जो आए हैं तो बिना मकसद के तो आए नहीं है ना। कोई मकसद तो है ना हमारा। हम उस सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं कोई मकसद तो हमारी जिंदगी का होता है चीजों, क्योंकि अगर मकसद ना हो जिंदगी का तो फिर वो जीवन व्यर्थ हो जाता। हमेशा परमेश्वर का इब्तिदा से लेकर के अभी तक, यानी शुरुआत से अभी तक एक परमेश्वर का विशेष मकसद रहा। इस संसार में अभी तक परमेश्वर ने जो भी कार्य किए और इस नए नियम के युग में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मानव रीति पर भेजा। क्रिसमस को मतलब क्या है? क्या सिर्फ केक खाने से क्रिसमस हो जाता है? अभी तो केक खाना एक जनरल सी बात हो गई है, आम बात हो गई है। अभी अगर आप किसी भी जन्मदिन में जाते हैं तो बहुत सारा केक मिल जाता है वहां पर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने कई जगह देखा लोग केक खाते नहीं हैं, जिसका जन्मदिन होता है उसके जो मुंह को केक में डुबा देते हैं तो वो पूरा चिपक जाता है बेचारा। तो बड़ा अजीब अजीब प्रकार की हरकतें हो रही। अभी तो आधुनिक युग है, अब पता नहीं और क्या क्या होता चला जाएगा। क्रिसमस का जो मकसद है, आखिर क्यों
परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इस संसार में मानव रीति पर भेजा। आखिर ऐसा क्या जरूरत हो गया? इस विषय को यदि हम समझ लें तो हमें क्रिसमस का मकसद समझ में आ जाएगा, उद्देश्य समझ में आ जाएगा। हम एक शास्त्र भाग को पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय से। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 से पद 6 तक हम पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ते हैं। पद 1 से 6 तक मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि जिनके पास पवित्र शास्त्र बाइबल हो, प्लीज आप पढ़िए। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आमीन। ये परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर के पढ़े और सुजान पर हमें आशीर्वादित करें। जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक बहुत ज्ञानवान शख्स है और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, और ये व्यक्ति एक अच्छी पोस्ट पर है, एक अच्छे पद पर है, यहूदियों का सरदार है और बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है। लेकिन इत्तेफाक ये है कि ये जिंदगी की बातों से अनजान है और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कह रहा है कि हे परमेश्वर पिता, हे रब्बी, मुझे मालूम है कि तू परमेश्वर पिता की तरफ से आया है, क्योंकि यदि किसी को खुदा की तरफ से न भेजा जाए तो इस प्रकार की भली और ज्ञानवान बातें कदापि कह नहीं सकता। वो यीशु मसीह को प्रभावित करने का प्रयत्न कर रहा है। यद्यपि ये सांसारिक रीति से बहुत ज्ञानी है, उच्च पद पर काम करता है, लेकिन अभी भी ये व्यक्ति अनंत जीवन से काफी दूर है। इसके पास पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, यदि उर्दू में कहूं तो इसके पास इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, लेकिन खुदा से काफी दूर है। अभी यीशु मसीह के पास आया और इत्तेफाक तो ये था कि ये मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के इस बात को बता रहा है कि जब तक किसी को खुदा ना भेजे तब तक ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। उसने कहा कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर पिता की तरफ से आया हुआ है। और फिर नीचे 3 पद में यीशु मसीह उसको बता रहे हैं कि उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी जरूरत क्या है। देखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य कदापि देख नहीं सकता। तब यीशु मसीह अपने इस संसार में मानव रूप लेकर आने के उद्देश्य को निकोदेमुस को प्रकट करते हैं और वो कहते हैं कि सही है, तुमने मेरे लिए जो कहा ये अच्छा है, तुम ज्ञानवान तो हो, लेकिन एक जरूरत निकोदेमुस तुम्हारी ये है कि तुम्हें इस देह के भीतर ही एक नए मनुष्यत्व को उत्पन्न करना पड़ेगा। जब तक कोई मनुष्य अपने भीतर आत्मिक मनुष्यत्व को उत्पन्न ना कर ले, वो कदापि ज्ञानवान हो सकता है, लेकिन कदापि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर सकेगा। तब यीशु बता रहे हैं कि मेरे आगमन का उद्देश्य इस संसार में किसी मनुष्य को डिस्टर्ब करना नहीं है। मैं उसके नाम को, उसके काम को बदलने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि हमेशा इस बात को आप याद रखिए कि स्थान बदलने से स्थिति नहीं बदलती है। कितने स्थान आप बदलेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरफ बैठे हैं और सूरज की तेज रोशनी आप तक आने लगी और आप यहां पर बैठ गए। थोड़ी देर में सूरज की रोशनी वहां और परमेश्वर के प्रेम से ओतप्रोत हो जाना। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मानव रीति पर इसलिए भेजा क्योंकि लोग
परमेश्वर के प्रेम की परिभाषा को नहीं समझ पाए थे। प्रेम समझते आप? प्रेम प्रेम कितने लोग समझते हैं? अरे सभी समझते होंगे, और कई लोग तो भूतपूर्व प्रेमी भी रहे होंगे, वर्तमान में सुधर गए होंगे। हाँ, कभी कभी डंडे वगैरह लगते तो सुधर जाते, फिर बोलते इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, क्योंकि इतना टूट फूट गया बंदा कि होश नहीं आया उसको 2-4 महीने। हाँ, तो अद्भुत लोग होते, भूतपूर्व प्रेमी भी होते, जैसे भूतपूर्व मिनिस्टर होते ना, तो भूतपूर्व प्रेमी मतलब बर्बाद हो गया, सब लुट गया तो बेचारा चलो अब तो सुधर जाए, तो इस तरह का होता है। बहुत वर्षों से मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाता हूं जवान बच्चों को, तो मुझे बड़ा गहरा अनुभव है बेचारों का। 98 में मैं हैदराबाद कॉलेज में पढ़ाता था, तो 98 में तो परमेश्वर के प्रेम को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, क्योंकि लोग प्रेम की परिभाषा को कुछ गलत ही समझ बैठे। और बाइबल कहती कि उसको समझाने के लिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में इस संसार में भेजा कि देखो प्रेम के अंदर त्याग है, बलिदान है, सहनशीलता है। कुरिन्थियों की किताब में 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में परमेश्वर के प्रेम की परिभाषा को लिखा गया है मित्रों, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से वैसा प्रेम नहीं कर पा रहा था जैसे कि उसको करना चाहिए। अगर आप पुराने नियम की व्यवस्था को समझे तो पवित्र बाइबल बताती है कि वो जो व्यवस्था थी, जो शरीयत थी, उसमें ये हो गया, अब मेरे गुनाहों की माफी मिल गई, फिर से दोपहर को गुनाह करता, फिर से कबूतर बलिदान करता। कई लोग तो थोक में 3-4 कबूतर बलिदान करके जाते, याजक पूछता इतना काहे को लाए हो? बोल आज 4 बार गुनाह करना है। यानी जब तक ये ऐसा करता जिंदगी में कभी ना सुधरता, क्योंकि उसको ये लगता था कि मैंने तो अपने गुनाहों का कफारा अदा कर दिया। कफारा मतलब गुनाहों की कीमत के लिए चुकाया गया मूल्य, फारसी भाषा का शब्द है, लोग फारसी जानते हैं उसको मालूम है। तो कफारा अदा कर देता और वो समझता कि मैं बेगुनाह हो गया, फिर से गुनाह करता, फिर से जो है बलिदान करता। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी मित्रों वो ये थी कि इंसान कभी भी बेगुनाह हो नहीं सकता था, इंसान कभी भी पाप करना नहीं छोड़ता, कारण उसको ये लगता था मैंने अगर गलत किया तो बलिदान तो कर दिया ना, अब मैं गलत कहा। और इस तरह से कभी भी इंसान जो है अनंत जीवन की प्राप्ति नहीं कर सकता था। व्यवस्था गलत नहीं है, लेकिन इंसान सुधरना नहीं चाहता था। व्यवस्था खरी है एकदम, बाइबल कहती है, हम ही मानते व्यवस्था खरी है, लेकिन इंसान क्या करता था कि अगर मैंने गलती की है तो उसका फिदिया तो मैंने अदा कर दिया, खामियाजा तो भर दिया है, अब तो मैं निर्दोष हो गया, फिर से गलत काम करता और फिर से बलिदान कर देता। लेकिन खुदा ने देखा कि इस तरह तो इंसान कभी भी अनंत जीवन को हासिल कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सुधरेगा नहीं। जब तक दुनिया में बलिदान के पशु हैं ये सुधर ही नहीं पाएगा, क्योंकि कह देगा सर मैंने तो बलिदान कर दिया था, मैं तो निर्दोष। खुदा ने एक नए तरीके को इंसान के लिए बनाया कि देखो मैं अब तुम्हें फाइनल में एक सुधारने के लिए एक नया रास्ता दिखाता हूं। और तब पवित्र बाइबल बताती है परमेश्वर पिता ने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मानव रीति पर इस संसार में भेजा, क्योंकि कोई भी गुनाह के साथ परमेश्वर पिता से उसके पास नहीं जा सकता है। यीशु मसीह निकोदेमुस से यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, तुम तो बड़ा ज्ञान रखते हो निकोदेमुस, लेकिन अभी तुम खुदा से बहुत दूर हो, बहुत दूर हो तुम परमेश्वर से। कारण यह है कि अभी तुम्हें एक नए मनुष्यत्व को पहनना पड़ेगा, नए मनुष्यत्व को पहनना पड़ेगा, और उसके बाद तुम्हारे भीतर से जो बातें उत्पन्न होंगी वो परिवर्तित करने वाली बातें होनी चाहिए। अब परमेश्वर ने फिर प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मानव रीति पर भेजा। सुबह भी मैं इस विषय पर पढ़ा रहा था अपने तमाम विद्यार्थियों को और चर्च के दूसरे लोगों को।
प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मानव रूप लेकर इस संसार में इसलिए भेजा ताकि मैं और आप और समस्त मानवता परमेश्वर के प्रेम को समझ सके। जैसा हम सब परमेश्वर का प्रेम समझते हैं वो प्रेम नहीं है। प्रेम के अंदर एक करेक्शन होता है, एक सुधार करने की योग्यता होती है। और प्रेम के अंदर दूसरी बात, एक बड़ा त्याग होता है। उसके अंदर त्याग की भावना होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात बाइबल बताती है, और प्रेम अधर्म से आनंदित नहीं होता है। सुधार भी होना चाहिए। प्रेम जो है कभी भी गलतियों को छिपाता नहीं है। किसी ने कहा, पादी साहब उसकी गलतियों पर पर्दा डाल दीजिए ना। तुम उनका पर्दा तुम ला के तो बताओ कहां मिलता गलतियों पर डालने वाला पर्दा? आपको मालूम हो कपड़ा कहां बिकता? जिससे गलती पर वो पर्दा कहीं दिखता है क्या जो गलतियों पर डाला? कई लोग कहते भाई इनकी गलतियों पर पर्दा डाल दो, तो कौन से कपड़े का बनता होगा? किसी को अंदाजा है कोई? अरे पर्दे कई लोग बेचते ना, घरों में लगाते, दरवाजों पर, खिड़कियों पर, तो कौन सा फैब्रिक होता हो? मैं जानना चाहता हूं। मुझे तो यकीनन ये मालूम नहीं है। बोले सर वो गलतियों पर पर्दा डाल दिया, तो कौन से कपड़े का बनाया था कि पूरे का पूरे ढक गया बेचारा? आखिर ऐसा कितना महंगा कपड़ा कहां से आता वो बताओ? मुझे गलतियों पर पर्दा डाल दिया, तो कैसे डाल दिया? कितना बड़ा कपड़ा लाए? कौन सा कपड़ा खरीदा? क्योंकि पर्टिकुलर कपड़ा होता होगा जो गलतियों पर डाला जाता है, ये पहनने वाला थोड़े होता है। तो आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया। परमेश्वर के प्रेम की परिभाषा को समझाने के लिए यीशु मसीह मानव का रूप लेकर के संसार में आए। क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले तो यह चाहता था कि हम मनुष्यों का रिश्ता खुदा से जुड़ जाए। हालेलुया। और वो रिश्ता कब जुड़े? इस संसार में रहते हुए। और किसी से रिश्ता रखने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या होती है? कि हम उससे प्रेम रखें, तभी तो रिश्ते रखे जाते हैं ना। लेकिन आप याद रखिए, प्रेम करना ये बड़ा दुश्वार बात है। हर कोई प्रेम नहीं कर सकता। नफरत करना बहुत आसान है, उनको ब्लैक लिस्ट कर दो, ठीक है, खत्म कहा। प्रेम करना बहुत दुश्वार बात है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। लोग कहते हैं प्रेम करना आसान है ना। आप पढ़िए, समुपदेशक की किताब को पढ़िए, आप पढ़िए परमेश्वर के प्रेम को। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। उत्पत्ति से मला की किताब तक परमेश्वर ने मानवता से प्रेम किया, सहनशील रहा, बार बार भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, लोगों से कहा गुनाह मत करो, पाप मत करो। बड़ी सहनशीलता से रहना पड़ता है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को बार बार लोगों पर प्रकट किया। लेकिन जब देखा कि अब इंतहा हो चली, और फिर बाइबल कहती परमेश्वर उसी को संसार में मानव के रूप में भेजा कि परमेश्वर के प्रेम की परिभाषा को एक बार फिर से समस्त मानवता पर प्रकट किया जाए। यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने फिर से परमेश्वर के मार्गों की शिक्षा मनुष्यों को देना आरंभ किया। लोग ज्ञानवान थे, धनवान थे, बलवान थे, पहलवान थे, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना उनके साथ ये रही कि उनका परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता नहीं था। उस रिश्ते को जोड़ने के लिए, उस प्रेम की परिभाषा को समझाने के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में मानव की रीति पर भेजा। और उसके द्वारा परमेश्वर ने यह प्रकट करना चाहा कि हम अपने भीतरी मनुष्यत्व को परिवर्तित करें, क्योंकि सबसे मुख्य तत्व है भीतरी मनुष्यत्व में परिवर्तन हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक यंत्र है, आप बता सकते हैं क्या यंत्र है? जी हाँ, वॉच है, लेकिन किस तरह की वॉच है? कई तरह की घड़ियां होती हैं। इसको रिस्ट वॉच कहते हैं, कलाई में पहनने वाली घड़ी। हिंदी में इसको समय सूचक यंत्र कहते हैं। तो ये जो समय सूचक यंत्र है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये जो यंत्र है मित्रों, इसके अंदर 3 सुइयां काम करती हैं। एक सेकंड की सुई है, एक मिनट को बताती, दूसरा घंटे को बताती। तीनों की अपनी महत्वपूर्ण योग्यता है।
अगर उनको बाहर रख दे तो ढूंढने से ना मिले, इतनी दुबली पतली और इतनी छोटी सी है। लेकिन चूंकि इस कवर के भीतर वे हैं तो सुरक्षित भी हैं और दुनिया की नजर में आके समय बता रही हैं। क्यों? क्योंकि घड़ी उनसे बड़ी मोहब्बत करती है। अगर ये घड़ी का डायल कहे कि मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा दुबला पतला होना, उठा के फेंक देगा, कहां नजर आएगा। उसके साथ इसके भीतर एक छोटी सी बैटरी भी होती है जिससे संचालित होता है ना। आप सबके पास तो काफी महंगी महंगी, कई लोग के पास 2.5 लाख की घड़ी बांध के घूमता, बेचारे का खुद का टाइम खराब चल रहा होता। बोले पादी साहब फोड़े हो गए, बवासीर हो गई, जब से सोफा खरीदा बैठ नहीं पाया। तो सोफा खरीदा काहे को? हमें दे देता। तोहफा खरीदा तो बवासीर हो गई। भाई ये कौन सी बात है तुझे रे? जरूर है वो पैसा हजम ना हुआ तुझे। हाँ, कई लोग आते बोले सोफा खरीदा था, बैठेंगे बवासीर हो गए, तो मत बैठ, इधर ले आ। नहीं बोले आपको तो ना दूंगा मैं। तो बड़ा अजीब 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 लोग मेरे पास आते हैं। इस घड़ी का भीतरी मनुष्यत्व महत्वपूर्ण है मित्रों, बाहर से उतना ज्यादा इसमें शोभा मान की जरूरत नहीं होती। तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर इसका भीतरी जो बनावट है अगर उसमें बिगाड़ पैदा हो जाए तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होगी? ये समय को गलत बताना शुरू कर देगी, और समय गलत बताएगी तो समझो पूरा आपका लाइफ ही गलत हो जाएगा। कहीं आपको 11 बजे जाना, अब वो तो समय गलत बताया तो आप तो समय के विपरीत जाएंगे, फिर कैसे जीवन चलेगा? भीतरी मनुष्य, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इस घड़ी को फेंक के दूसरी ले आए, इसी में सुधार की प्रक्रिया है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए मानव रूप लेकर इस दुनिया में भेजा कि तुम्हें बार बार पुनर्जन्म की जरूरत नहीं है। कब तक तुम्हें मैं बार बार रिसाइकलिंग सिस्टम में भेजता रहूंगा? एक ही आदमी को बार बार भेजूंगा क्या? नो, नए जन्म की जरूरत है, नॉट पुनर्जन्म की जरूरत है। कब तक? पर चला आड़े टेढ़े काम करके मर गए, फिर से आ गए। क्यों आए? नहीं, जब थोड़े से कम रह गए थे। अच्छा, तो फिर क्यों आ गए तुम? यीशु ने कहा इसी देह के भीतर एक नए मनुष्यत्व को निकोदेमुस तुम उत्पन्न करो। अवश्य है कि तू नए सिरे से जन्म ले। बोलो यीशु मसीह की जय। इसी देह के अंदर एक भीतरी मनुष्यत्व में परिवर्तन आ जाए, तब लोग देखकर कहे कि ये मनुष्य है, पहले तो वैसा था, अब ये हो गया। इट मीन्स इसका पुनर्जन्म नहीं हुआ, इसका नया जन्म हुआ है। हालेलुया। नए जन्म का मतलब है इसी देह के भीतर एक नए मनुष्यत्व को पैदा करना। आप में से जीसो हर एक के पास गवाहियां होंगी, सारे पासवानों के पास गवाही होंगी। आप कहेंगे पहले ये आदमी किस तरह से था और आज कैसे परमेश्वर में बदल गया। कारण था प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने आए और हमारे भीतरी मनुष्यत्व के अंदर एक आत्मिक बदलाव हो गया। बोलो यीशु मसीह के जय। क्रिसमस का वास्तविक अर्थ है परमेश्वर के प्रेम को समझ लेना और फिर उसमें अपने आप को विलीन करना। विलीन का मतलब है उसमें मिल जाना। आप मुझे एक बात बताएं बड़ी सत्यवादिता से, इस प्रांगण के नीचे कभी आपने दूध में पानी मिलाकर चाय या कॉफी बनाई है? कितने लोगों ने ऐसा? पूरी ईमानदारी से हाथ उठा। नहीं, पुरुष भी चाय पकाते कभी कभी, आप भी हाथ उठा के किया है क्या ऐसा? हाँ, तो हाथ नहीं उठा रहे, ज्यादा नहीं उठा रहे तो। अच्छा, जब पादरी लोग आपके घर आते तो भी दूध में पानी मिलाकर चाय बनाते क्या? अब कितने हाथ उठेंगे? लो बताओ, मतलब वहां भी ओरिजिनल नहीं पकाते ये लोग। अब खुदा भी जब देखता होगा तो बड़ा परेशान होता होगा कि हे लोगों तुम करते क्या हो। तो आप अगर इसको देखेंगे तो पानी की एक फितरत है। पानी को अगर दूध में मिला देते हैं तो दूध के रंग में परिवर्तित हो जाता है ना, पूरा सफेद दिखने लगता है। सब्जी पकाते वक्त अगर पानी को डाल दें हांडी में तो ग्रेवी का रूप धारण कर लेता। पानी दिखाई देता क्या? लोग पानी थोड़े मांगते, कहते थोड़ा ग्रेवी होना था। पानी जो है विलीन होने का नुस्खा जानता है, विलीन हो जाता है। जिसमें मिला तो उसी के समान हो गया, और जब वो विलीन हो गया तो पता ही नहीं चलता कि उसका अस्तित्व क्या है। दूसरा एक और पदार्थ है नमक, जिसको कहते हैं नमक। नमक समझते? नमक, नमक सभी खाते होंगे ना, नमक तो सॉल्ट।
नमक समझते हैं? हाँ, नमक कई प्रकार के होते हैं ना, एक ही प्रकार का नहीं होता। कई लोगों को एक तरह का नमक मालूम होगा, कई तरह के नमक होते हैं ना, काला नमक, सेंधा नमक, विभिन्न प्रकार के नमक होते हैं, उनका उपयोग भी अलग अलग होता है। तो नमक की भी खासियत होती है कि अगर आप सब्जी में ना डालें तो स्वाद ना रहे, और अगर डालें तो स्वाद है, लेकिन वो क्या करता है, अपने आप को विलीन करता है। नजर आता है क्या कहीं? महिलाओं को ज्यादा इस विषय पर मालूम होगा क्योंकि वे अक्सर खाना बनाती रहती हैं। अभी तो शायद मुझे नहीं लगता मॉडर्न जमाने की महिलाएं खाना बनाती हैं। जब से जोमेटो टमाटो जैसा कुछ चीज निकला है तो अक्सर पतियों से बोलते मंगा दो ना, वहां से पादी साहब आए हैं। हाँ, तो ये एक नया तरीका है, ठीक है, जिसको जैसा उचित लगता है, हम क्या कहें। तो नमक भी जो है विलीन हो जाता है। अगर ना डाले तो स्वाद ना रहे सब्जी में, और नमक उसको डाल दे तो अपने अस्तित्व को खो देता है और किसी भी पदार्थ के स्वाद को और उसके जीवन को बढ़ाने का काम करता है, विलीन हो जाना। बस प्रभु यीशु मसीह इसी तरह से मनुष्यों को बताने के लिए आए कि तुम्हें इसी देह के भीतर एक नए मनुष्यत्व को अपने अंदर पैदा करना चाहिए, और सनातन ईश्वर में जितना तुम विलीन होते चले जाओगे, परमेश्वर यहोवा के अनुग्रह से तुम्हारे जीवन की दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन आता चला जाएगा। हालेलुया। विलीन हो जाना, प्रेम में खो जाना। क्योंकि मैं देखता हूं जो संसार के प्रेमी लोग हैं, कई बार मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूं कि ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े जोर जोर से गाना गा रहे हैं, उनको परवाह नहीं कौन क्या गा रहा कैसे, पर जोर जोर से गाते कई लोग। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था तो वो दूर पर कोई एक बुजुर्ग शख्स बैठे थे, पता नहीं उनको कौन सी दीवानगी थी भाई। हाँ, मैं तो बड़े चक्कर में पड़ गया, क्या खुदा ये कौन सा आदमी है, लगभग होगा 75 साल का, बड़ी जोर जोर से गीत गा रहा। अब गीत भी हाथ में क्यों नहीं था, मैंने कहा ये इस उम्र में ऐसे काय को गा रहा भाई, चलो कोई दूसरी उम्र का गाए तो चलता है, ये बता, लेकिन ये किस चीज में खोया हुआ है। तब पता चला कि इसी को प्रेम कहते, होगा कोई प्रेम। तो देखिए संसार का प्रेम भी देखिए कि उसको लज्जा ही नहीं है, लोग क्या सोचे, हालांकि उसका सुर ताल बराबर नहीं था। शाह को सा बोल रहा था, कुछ भी गा रहा था बेचारा। फिर मैंने बाहर जाके ऑफिसर से कहा, ऑफिसर इसका गाना बंद कराइए वरना मैं कंप्लेंट करना पड़ेगा। वो सब बुढ़ा आदमी गा रहे, तो उनका कब तक गाएगा, नागपुर से रायपुर तक गाने का ठेका इसी ने लिया क्या, हम ना गाएंगे। बोले आप भी गा लो, मैंने कहा नहीं, मैं धर्म गुरु नहीं गाता। तो बोले अंकल धीरे से गाओ, आपको जो पसंद है आप गाइए, लेकिन पूरी पब्लिक को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, हाउस साहब। तब कहीं चुप हुए। मतलब आप देखिए जो दुनिया का प्रेम है, मैं बता रहा हूं कि उनको कोई लज्जा नहीं है। अब गा रहा होगा किसी के राग विलाप में गा रहा होगा बेचारा, अनायास थोड़े ही कोई गीत निकलते। आप में से कितनों ने गीत गाए होंगे अपने जमाने में जब आप पढ़ते थे, अनायास निकले थे क्या आपकी जुबान से, बताओ। कोई राग अनुराग विलाप में गीत निकलते हैं। वैसे ही जब हम परमेश्वर के प्रेम में विलीन हो जाते हैं तो उसके द्वारा हमारे जीवन से भक्ति उत्पन्न होती है, एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न हो जाता है। यीशु मसीह ने कदम उससे कह रहे हैं, अवश्य है कि तू नए सिरे से जन्म ले। नया जन्म होना बहुत जरूरी है। अब निकोदेमुस देखिए पढ़ा लिखा बहुत है, लेकिन उसको अकल नहीं बेचारे को। यीशु मसीह से क्या कह रहा है, 4 पद में लिखा, कहा मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है, क्या वो फिर से अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है। इसको समझ नहीं है आत्मिक बातों की। ये अभी परमेश्वर के अनुग्रह से काफी दूर था। यीशु मसीह से कह रहा है कि खुदा यीशु मसीह कैसे संभव हो सकता, हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है। लेकिन दुनिया की किताबें तो बहुत ज्यादा पढ़ी उसने, आत्मिकता से दूर है, एक नए मनुष्यत्व को नहीं पहचाना। और तब प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं
कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यीशु ने कहा मैं तुमसे आत्मिक जन्म के विषय में बताने के लिए आया हूं। ये संसार में जीवन तो तुम्हारा हुआ है, लेकिन इस जीवन में परमेश्वर ये चाहता है कि अगर तुम अपने जीवन में शांति, कुशलता, अनुग्रह को चाहते हो तो ये जरूरत है कि अपना रिश्ता युगों की रचना करने वाले सनातन परमेश्वर से गहनता का बनाओ, क्योंकि जीवन का स्वामी भी वही है, सृष्टि का स्वामी भी वही है, सारी वस्तु उसी के इशारे पर संचालन होती हैं। अब यदि मानव का रिश्ता ही उस सनातन ईश्वर से ना रहे तो फिर कैसे उसकी दशा और दिशा को सुधारा जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में परमेश्वर के प्रेम को दर्शाने और बताने के लिए आए। क्रिसमस का वास्तविक अर्थ है हम परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को विलीन करें और अपने भीतर एक नए मनुष्यत्व को पैदा करें जो मनुष्यों पर प्रकट होना चाहिए। सिर्फ नए कपड़े पहनने से क्रिसमस नहीं होता। कपड़ा कैसा भी हम पहने शोभायमान होना चाहिए, और दूसरी बात मन में आनंद हो तो कपड़ा पहनना भी ठीक लगता। अब जब मन में शांति नहीं है, दुर्बल है, तो कैसे आनंद लगेगा। पिछले दिनों एक शादी में मैं चला गया, हालांकि मुझे बुलाया गया था, बिना बुलाए तो मैं शादी में नहीं जाता हूं। वो कार्ड देकर गए बेचारे, बिना बुलाए नहीं जाता मैं नए कपड़े पहनकर। मेरा एक मित्र था वो चला जाता था बेचारा, तो एक बार उससे पूछ लिया किसी ने तुम कहां पर आए हो, तो बड़ा भारी पड़ा था उसको। उसने मुझे बताया, तब से वो भी नहीं जाता था। तो एक व्यक्ति जो है दूल्हे का मित्र था, पिछले सप्ताह वहां शादी थी, वो बड़ा निराश था। वो बड़ा अच्छा शेरवानी पहन करके अकेला बैठा हुआ है। अब चूंकि मैं तो धर्म गुरु हूं, मैं अपने लोगों से पूछने का अधिकार रखता हूं। मैं बड़ा निराश बैठा, क्या हो गया? पादी साहब मन में अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा फिर इतना महंगा कपड़ा काहे को पहन के बैठे, कितने का बना तुम्हारा शेरवानी? बोल जी 35,000 का सिलवा के दिए मेरे पिता ने। अबे तो 3,000 की खुशी भी नहीं है तेरी, तू तो 35,000 का कपड़ा पहन के बैठा हुआ है, इतना महंगा कपड़ा। इनका क्या हुआ, किसी ने मन तोड़ दिया क्या तेरा? नहीं, बोले बहुत है ना मन तोड़ने वाले। मैं कहा फिर इतना अच्छा कपड़ा काहे को पहन के इसके दूल्हे के बाजू में बैठे हो, थोड़ा उधर बैठो, फोटो में आ जाओगे तुम। हाँ, मैंने फिर वो लड़की के पिता से कहा उसको वहां बैठाओ, बड़ा निराश है वो, वरना जिंदगी भर ये तुम्हारा लड़का भी निराश रहेगा, क्योंकि फिल्म बन रही है। लेकिन हाँ, बहुत बार महंगे वस्त्र पहनने से भीतर की उदासी नहीं छिपती मित्रों। मैं ये कह रहा हूं, क्रिसमस का मतलब सिर्फ महंगे कपड़े पहनना नहीं है, वस्त्र शोभायमान हो बस ये काफी है, लेकिन भीतरी मनुष्य के अंदर बदलाव आना चाहिए। हालेलुया। तभी तो हमारी परिस्थितियां ठीक होंगी, वरना क्रिसमस के महीने में आनंदित रहते, फिर जनवरी फरवरी आती, फिर से क्लेश हो जाते, फिर से तकलीफ हो जाती है। क्यों ऐसा? कारण यह है कि हमने अपने भीतरी मनुष्यत्व को नहीं बदला। सब कुछ बदला, मित्र बदल दिए, हमने अपना रहन सहन बदल दिया, खान पान बदल दिया, अपने पहनने ओढ़ने के तरीके बदल दिए, तमाम चीजें बदल दी, लेकिन इत्तेफाक ये रहा कि हमने अपने भीतरी मनुष्यत्व को नहीं बदला। काश इसको हम बदल दें। यीशु मसीह बस यही बताने के लिए आए, निकोदेमुस तुम्हें जरूरी है कि तुम नए सिरे से जग दो। दुनिया का ज्ञान काफी तुमने प्राप्त किया है, लेकिन परमेश्वर से काफी दूर हो तुम। मित्रों, क्रिसमस का मतलब है हमारे भीतर एक नए मनुष्यत्व की स्थापना होनी चाहिए। उसको समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने मानव रीति पर भेजा, और परमेश्वर ने बताया कि हे मनुष्य, तुम जो प्रेम कहते हो, प्रेम वैसा नहीं होता। प्रेम इसको कहते कि देखो मैं फिर से अपने पुत्र को तुम्हारे लिए भेजता हूं, ताकि वो तुम सबके गुनाहों के लिए अपने आप को बलिदान कर देगा। प्रेम के अंदर एक त्याग की भावना होती है, समर्पण होता है, लगन होता है। और इसलिए जब तक मेरे और आपके भीतरी मनुष्यत्व में बदलाव नहीं आ जाता है, तब तक क्रिसमस का अर्थ जो है वास्तविक नहीं होता। चीजों पुनर्जन्म की जरूरत नहीं है,
नए जन्म को लेकर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में फिर से आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख रहे हैं, ये जो यंत्र लगा हुआ है काला काला, जो हम सब की फिल्म बना रहा है, इसको क्या कहते हैं आपको मालूम है जी? अरे जो काला यंत्र लग रहा है, देखो भैया क्या होता है? कैमरा। कौन सा मरा? कैमरा। मतलब बड़ा अद्भुत शब्द है भाई, पता नहीं क्या मरा, मैं तो ऐसा लगा कैमरा। अरे कैमरा बताओ, बड़ी अजीब बात है। हाँ, ये अंग्रेजी का शब्द है कैमरा। मतलब मैं डर गया, ये खुदावन कैसे मरा? क्या मरा? तो ये क्या करता है? ये छायाचित्र अवशोषक, मतलब हमारे दूर से तस्वीरें लेकर के अपने अंदर समाहित करता, उसको ऐसा कहना चाहिए। इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड होता है ना, ये और पहले जो होते थे कैमरे में, वो रोल डाले जाते थे। मेरे पास पुराने जमाने का कैमरा रखा जो मैं हैदराबाद में पढ़ाता था 94-95 में, तो उसके रोल अभी बहुत कम मिलते हैं। तो जब वो रोल भर जाते थे तो कैमरा फेंकने की जरूरत नहीं होती है। क्या करते हैं हम? उसका रोल चेंज करते, कैमरा थोड़ी ना फेंकेंगे। अब उसका मेमोरी कार्ड भर जाए तो उसका मेमोरी कार्ड चेंज करेंगे, इसको थोड़ी ना फेंकेंगे यंत्र। नहीं बोले इसको फेंक दीजिए, खराब हो गया। नहीं, वैसा नहीं है, ये सही है। इसके भीतरी मनुष्यत्व में जो कुछ भर गया है उसको हटा दो और नया डाल दो, ये फिर से काम करने लगेगा, है ना? वैसे ही होता ना। जो इसके अंदर जो मेमोरी कार्ड है, संतता संलेपन पत्र जिसको हम कहते हैं, ये क्या है? बस वो भर जाता है तो दूसरा लगा दो। यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि बार बार कैमरा फेंकने की जरूरत तो नहीं है। ये जो तुम्हारे रोल भर गए ना दुनिया के, इसकी तस्वीर, उसकी तस्वीर, उसकी तस्वीर, जैसे कहते हो तुझ में रब दिखता, बिना चश्मे के अपना बाप नहीं दिखता। इनको फालतू की बात कर रहे हैं। अरे बाइबिल के अक्षर ना दिखे। एक तो इतना मोटा चश्मा लगा के आया, और पिछले दिनों गाना गा रहा, मिशन के प्रोग्राम में मैं चीफ गेस्ट बन के गया था। बड़ा मोटा चश्मा उस जवान लड़के का, ये गीत गा दिया। मैंने कहा बेटे धरा, धन्य है तो नौजवानों में। बोल जी कहते, मैंने कहा बड़ा मोटा चश्मा लगा। और गीत क्या गा रहा था? ये अंक अच्छा लगा? मैंने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चश्मा उतार के तू मुझे पहचान के बता दे, ये दिखता वो दिखता। उनका बकवास मत करो, तुम प्रैक्टिकल बनो। बिना चश्मे के तुम्हें अपने पिताजी ना दिखे, घर का दरवाजा ना मिले तुमको। बोलते हाँ अंकल ये तो बात है। मैंने कहा तेरी आंखों पर हाथ रख के दुआ करनी पड़ेगी मुझे। फिजूल के गीत ना गाया करो, प्रैक्टिकल गीत गाओ जो लगते हुए होने चाहिए। कुछ भी गा के चले जाओगे। मुझे कई जगह लोग बुलाते हैं, वो जज बनाकर बुलाते ना, तो मैं तो पूछ लेता काहे को गाया तुमने ऐसा? प्रैक्टिकल है ही नहीं तेरा। इस कैमरे को बदलने की जरूरत नहीं, इसके भीतर जो रोल होता है बस उसको चेंज कर दिए, चूंकि वो भर गया है। ईसा मसीह वही बताने आए, निकोदेमुस तुम्हें ज्ञान है दुनिया का, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन तुम्हारे भीतर बहुत कुछ दुनियादारी भरी हुई है, इसलिए तुम मेरी बात समझ नहीं पाए हो। परमेश्वर को समझने के लिए हमें अपने भीतरी मनुष्य को खाली करना पड़ेगा मित्रों। हालेलुया। भीतरी मनुष्य को खाली करना पड़ेगा, तब हमें परमेश्वर के प्रेम की परिभाषा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। इसको समझाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा कि अभी भी तुम नहीं समझे कि मेरा प्रेम क्या है। बार बार हटाना मिटाना नहीं है मेरा प्रेम, मैं किसी को मिटाना नहीं चाहता। इसी मनुष्यत्व को सुधारो, एक बेहतर एक नया मनुष्यत्व तुम लो। और तब यीशु कहते हैं अवश्य है कि तू नए सिरे से जन्म। हालेलुया। नए सिरे से जन्म होना है निकोदेमुस का। अभी तो समझा नहीं। यीशु ने कहा इसी जीवन को क्या करो? परिवर्तित करो। मेरे हाथ में भी एक यंत्र है, आपको मालूम है ये क्या होता है? कोई बताएं? माइक हिंदी में बताएं। वक्ता संबोधक यंत्र मेरे पास है ना? अब ये यंत्र को अगर थोड़ी देर में इसकी आवाज डाउन हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर एक बैटरी डाली गई है, तो उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, उस बैटरी को चेंज करना है ना, भीतरी मनुष्यत्व को चेंज करना है। ऊपर से तो ठीक ही है ना बेचारा, आप जैसे भी दिख रहा। हाँ ठीक है, इस पे 3 लिखा हुआ है, अच्छी बात है, शुद्धता का नंबर है, कोई बात नहीं। नोह के 3 बेटे थे, है ना, आत्मा प्राण दे। यीशु मसीह के साथ 3 शिष्य चला करते थे उसके करीब, तो 3 का तो काफी अच्छा आंकड़ा है। अच्छा, 3 नंबर का माइक आपने मुझे दिया। हाँ
मैं सोच रहा था खुदा ने 3 नंबर का माइक दिए का है। खुदा ने कहा तुझे नहीं समझता, ये बड़ा आत्मिक माइक है। अब मुझे नहीं मालूम उसमें से किसी ने फिल्मी गीत गाया होगा तो। अब जब तक मेरे हाथ में तो बेचारा बड़ा आत्मिक है ये। तो जब इसकी आवाज कम हो जाए तो इसको फेंकना नहीं, इस पर क्रोधित नहीं होना, समझ लेना इसकी बैटरी जो है, इसका भीतर का मनुष्यत्व वो कमजोर हो गया है। उसको क्या करना, फिर से बूस्ट करना, फिर से पावर देना चाहिए। तो फेंकने की जरूरत नहीं समझी। परमेश्वर ने कहा देखो मैं यीशु मसीह को भेज रहा हूं, तुम जो इसको हटाकर उसको बैठाकर क्या पूरी दुनिया को हटा दोगे? फिर भी तो तुम दुनिया ना सुधार पाओगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने गलती की और उसको खत्म कर दिया, तो बताओ अब इंसान ही नहीं रहेगा तो गलतियों का क्या करोगे? है ना? मानो इसने ए ने गलती की, हमने ए को मार दिया, बी ने गलती की, बी को खत्म किया, सी ने तो सी को खत्म किया। अब ऐसे पूरा अल्फाबेट को आप खत्म कर दोगे, अब अल्फाबेट नहीं है तो पढ़ोगे क्या? ये बताओ। समझ गए आप मैं क्या कह रहा हूं? खुदा ने कहा समझो मेरी मोहब्बत क्या होती है। तुमने मोहब्बत को सही तरीके से समझा नहीं है। मोहब्बत किसी को मिटाती नहीं है, मोहब्बत उसके भीतरी मनुष्यत्व का निर्माण करती है। इसलिए मैं यीशु मसीह को भेज रहा हूं, क्योंकि सारे गुनाहगारों को तुम मार दोगे तो दुनिया में तुम अकेले घूमोगे क्या? बताओ, अकेले दिल लगेगा तुम्हारा? कभी अकेले ट्रेन की एक बोगी में अकेले, हालांकि उसमें 70 लोग बैठते, अकेले रात में उसमें कभी सफर करके देखना बड़ा भारी पड़ेगा, डर लगता है सब यात्री उतर जाए तो नहीं यात्रा कर पाएंगे आप। यार अकेले एरोप्लेन को खुद चला के लेके जाइए, कभी पता चलेगा? मित्रों बस खुदा यही समझा रहा है कि देखो इसने भी गलती की, इसने भी पाप किया, इसने भी पाप किया, अब सारे पापियों को तुम खत्म कर दोगे तो बताओ बचेगा कौन? ये तो बता दो। जब इंसान ही नहीं है तो गलतियों का क्या करोगे तुम? मैं अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उस दुनिया में भेज रहा हूं अपने प्रेम को बताने के लिए कि इनके अगर भीतरी मनुष्यत्व का परिवर्तन हो जाएगा तो ये गलतियां करना बंद कर देंगे। बोलो यीशु मसीह के जय। पाप का स्वभाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम मनुष्यों का भीतरी मनुष्यत्व परिवर्तित नहीं हो पाया, क्योंकि हमने परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझा। परमेश्वर पिता इस क्रिसमस पर हमें यह अनुग्रह प्रदान करे कि हम खुदा की मोहब्बत को समझें और अपने भीतरी मनुष्यत्व के अंदर एक आत्मिक परिवर्तन को लेकर के आए। मनुष्य यही रहे लेकिन उसके विचार, उसकी चाल चलन, उसकी बातें, उसके काम, उसका भीतरी मनुष्यत्व बदल जाना चाहिए। हालेलुया। मनुष्यों को बदलने की जरूरत नहीं है, मनुष्य वही है, भीतरी मनुष्यत्व का परिवर्तन हो जाना चाहिए। परमेश्वर हमें अनुग्रह प्रदान करे जीजो। बस इसी बात को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह मानव का रूप लेकर के इस संसार में आए। प्रतिदिन बहुत वर्षों से मैं ऑनलाइन किस तरह के ऐसे बहुत सारे विषयों को पढ़ाता हूं। आप में से बहुत सारे लोग शायद मेरे साथ जुड़ते भी होंगे ऑनलाइन प्रार्थना में, और जो नहीं जुड़ते तो आप मुझसे मेरा नंबर ले लीजिएगा, तो वो लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा कि आप सुबह और शाम उन शिक्षाओं में जुड़ सकते हैं। उसके लिए कोई मूल्य आपको चुकाना नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको अपना मोबाइल या लैपटॉप यूज करना पड़ेगा ऑनलाइन शिक्षाओं के लिए। कैसे हम परमेश्वर के प्रेम में विलीन होकर परिवर्तित मनुष्य बन सकते हैं, इस परिभाषा को समझाने के लिए खुदावंद ने यीशु मसीह को इस दुनिया में इंसान के रूप में भेजा। मेरा और आपका भीतरी मनुष्यत्व परिवर्तित हो जाए, क्योंकि अगर भीतरी मनुष्यत्व ना बदला, ऊपर से हम कितना भी बदलते रहे लेकिन मन के भीतर शांति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा अवश्य है कि तू नए सिरे से जन्म ले। परमेश्वर पिता हमें अनुग्रह दे कि क्रिसमस ये बड़ा दिन का पर्व हमारे जीवन में भीतरी मनुष्यत्व में एक नएपन को पैदा करे और हम अपना रिश्ता परमेश्वर से और गहरा और मजबूती का बनाए, ताकि वो हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदले और नया वर्ष 2024 हम सबकी जिंदगियों के लिए एक बेहतर वर्ष बने, विजय का वर्ष बने, आनंद का वर्ष बने, परमेश्वर की निकटता का वर्ष बने और सारी बातों में चंगाई और बढ़ोतरी का वर्ष बने। हालेलुया। ऐसा ही वर्ष बनना चाहिए, लेकिन कब? जबकि मेरा और आपका भीतरी मनुष्य परमेश्वर यहोवा से जुड़ जाए। इसलिए यीशु ने कहा भीतर से बदलो, बाहर से बदलने से काम नहीं होगा निकोदेमुस।
बाहर से तुम परफ्यूम बहुत महंगा लगा के आए हो, तुम्हारे शब्दों से मुझे बदबू आती है। कई बार बहुत ज्यादा महंगा परफ्यूम कई लोग लगा के आते हैं। एक व्यक्ति तो बड़ा सस्ता परफ्यूम लगा के आया किसी के जन्मदिन में, और मेरे बाजू में बैठा, मुझे जुकाम हो गया। मैं पूछा मैं कहां से लाया? बोल जी 5 रुपए का मिला था। उससे अच्छा तो अगरबत्ती जला के कान में रख के आ जाता, कम से कम पीछे वाले को धुआं भी लगता। बताओ, धर्मगुरु को जुकाम कर दिया, ऐसा परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। अजीब बात है। उससे भी सस्ता उपाय था, अगरबत्ती जलाता हूं मच्छर वाली और पीछे कान में लगा के आ जाता, मच्छर भी भागते और तुझे भी अच्छा लगता। बड़े अजीब अजीब लोग हैं बेचारे। यीशु मसीह ने कदम उससे कहा भीतरी मनुष्य तो ठीक हो, बाहर से तो बड़े अच्छे लगते हो। खुदा हमें अनुग्रह प्रदान करे जिसो कि क्रिसमस का वास्तविक अर्थ हम अपनी जिंदगी में हमेशा लेकर के चलें कि हम अपने अंदरूनी मनुष्य को परिवर्तित कर लें, ताकि मेरे और आपकी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे जीसो कि बड़े दिन का पर्व हमारी जिंदगी में बड़ी विजय का पर्व बने, आशीष का पर्व बने। मेरी दुआ ये है कि खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और आप में से जितने बीमार, कमजोर और दुर्बलता में आए हो, मैं आज परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में आपकी दुर्बलताएं दूर होने पाए। आमीन। खुदावन आपको चंगा करे और वर्ष 2024 आप जिंदगियों के लिए, आपके परिवारों के लिए एक विजय का वर्ष बने, आशीष का वर्ष बने, भीतरी मनुष्य में परिवर्तन के द्वारा खुदा के अनुग्रह का वर्ष बने। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, खुदा का अनुग्रह आपके साथ रहे। ये बड़े दिन का पर्व आपके लिए मुबारक हो गए और नया साल एक विजय को लेकर के आ सके। खुदा आप सबके साथ रहे। थैंक यू सो मच। आप में से जो चाहेंगे कि मेरे ऑनलाइन प्रवचन को सुनने के लिए, वो मेरे नंबर पादी साहब से और दूसरे सेवकों से ले लीजिएगा, तो उस पर अपना नाम लिख कर भेजेंगे तो आप ऑनलाइन प्रवचन इस विषय पर सुनेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू सर। और मैं छत्तीसगढ़ पास्टर्स एंड लीडर एसोसिएशन का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया, आमंत्रित किया, ताकि मैं खुदा के कलाम को लोगों के साथ बता सकता। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सभी को बहुत बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू पास्टर साहब। थैंक यू पास्टर। प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु के पवित्र वचन के लिए, जो परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने दिया, जिसे आज हम सुन सके। इस समय हम जब दिसंबर का महीना आए, हम सब विश्वासी क्रिसमस में डूब जाते हैं। हालेलुया। आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस ग्राउंड में हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यह CGPL के द्वारा आयोजित किया गया है। मैं CGPL का कुछ शब्दों में परिचय देना चाहता हूं। CGPL का फुल फॉर्म छत्तीसगढ़ पास्टर लीडर एंड एसोसिएशन है। सन 2011 में इसकी स्थापना किया गया था। वर्तमान में रायपुर और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण पास्टर और विभिन्न संस्थाओं के लीडर इसमें शामिल हैं। CGPL का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के समस्त पास्टर लीडर को एकत्रित करना, सामाजिक कार्य जैसे मेडिकल कैंप करना, जिसमें निःशुल्क जांच, ब्लड डोनेट करना इत्यादि शामिल है। कचना, MLD, गांधीनगर इत्यादि स्थानों में अब तक किया जा चुका है और आने वाले समय में हम इस कार्य को करने जा रहे हैं। सिलाई कढ़ाई केंद्र की स्थापना करना, जिसमें मसीह समाज की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण हो। रायपुर, खोरपा, निमोरा आदि स्थानों में किया जा चुका है। समय समय पर युवक युवती का परिचय सम्मेलन भी हम करते हैं। आत्मिक जागृति सभा का आयोजन भी किया जाता है एवं कुछ स्वतंत्र प्रभु के दासों को प्रतिमाह आर्थिक सहयोग किया जाता है, जिसके द्वारा परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो पाए। नए नए कलीसिया को और पास्टर्स विश्वासियों को उत्साहित करने हेतु प्रतिवर्ष 2011 से क्रिसमस कार्यक्रम करने का संकल्प लिया गया है। आप सभी को मेरी ओर से और छत्तीसगढ़ पास्टर एंड लीडर एसोसिएशन के द्वारा सभी को क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयां। हालेलुया। मैं सारे पासवानों से अनुरोध करूंगा, छत्तीसगढ़ पास्टर लीडर एसोसिएशन से जल्दी से वो सामने आएंगे।
और हम केक काटेंगे और एक गीत गाएंगे और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। जितने भी सीधी पेले के पासवान है जल्दी से स्टेज में आएंगे।